वापस आया था और दोस्त लोगों ने मिलकर उसको दावत में बुला ले गए और वहाँ मर्डर करके फेंक दिया। और साथियों, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी हम खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण साकरे के बारे में। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। क्या नाम बताया सर? राकेश कुमार। राकेश कुमार। भाई चश्मा लगा करके हैंडसम दिखाई दे रहे हो, नौजवान हो, लेकिन नौजवान हो आप और नौजवान की इस पढ़े लिखे हो आप जी। अच्छा, नौजवान हो आप, पढ़े लिखे हो, लेकिन आप एक व्यक्ति को भगवान मानने लगे। वो व्यक्ति नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है नारायण साकार हरि। भैया संसार वाले उनको सूरजपाल मानते हैं। संसार वाले कुछ भी कहें, लेकिन वो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है। सूरजपाल जाटव बोलते हैं भैया उनको। संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक नारायण साकार। आपने कैसे पहचाना कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के मैं मालिक? तो 2017 से ही पहचान लिया हूँ। मतलब पहचाना कैसे उनको कि यही पूर्ण परमात्मा है? पूर्ण सत्ता में नारायण साकार हरि इस धरती पर विराजमान है और धराधाम पर प्रकट हो गए हैं। पहचाना कैसे? पहचाना इस तरीके से क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था। 2017 में मेरा 1 साल का बेटा था। सन 2017 मार्च का अप्रैल का महीना था। मेरा तन का बेटा 1 साल का था, जो कि वो शाम का टाइम में जल गया था दूध से। और मैं बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, 1 महीने तक इलाज कराता रहा, लेकिन मुझे थोड़ा भी आराम नहीं हुआ मेरे बच्चे को। मेरे तन के पिताजी जाते थे, तन की बहन जाती थी, तन की माताजी जाती थी, लेकिन मैं नहीं मानता था। मैं पूर्ण रूप से नहीं मानता था। किसको मानते थे फिर? मैं तब शंकर जी को मानता था। और किसको मानते? बस शंकर जी को मानता था। अच्छा, फिर वहां जाकर के बहुत सारे लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ नहीं गया। नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वहां से हजारों लाखों का फायदा होता है। हजारों लाखों का फायदा होता है। भैया आपका भी फायदा हो जाना चाहिए। मेरा तो नारायण साकार हरि के ही चरण शरण में उद्धार हुआ है। वहाँ यहाँ उद्धार हुआ। कितना खर्चा आया आपका? कुछ नहीं आया खर्चा। साथियों, आप देख सकते हैं नौजवान युवा हैं, लेकिन उनका एक बेटा बहुत परेशान था, लेकिन बहुत जगह मतलब जल गया था और बहुत जगह गए पहुंचे, लेकिन कहीं भी फायदा नहीं हुआ। आए नारायण सागर की भजन बंदगी में, शरण में, और पूरी तरीका से बेटा ठीक है और जीवन में उनके घर परिवार में भी आनंद है। साथियों, और भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम सेवक। राम सेवक। भैया कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज। प्रयागराज से आप आए हो हैं। यहाँ पर इटरला गांव में, जनपद कानपुर। अच्छा, क्यों आए हो आप? ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। जो सृष्टि के रचयिता हैं उनको हमने गुरु माना है, महागुरु माना है, और उन्हीं के उस पे आए हुए हैं। और इनका परीक्षण हमने कब किया? मेरा बेटा नौकरी में गया था, एयरफोर्स में, समझ रहे हैं ना? एयरफोर्स में गया था और ट्रेनिंग से वापस आया था और दोस्त लोगों ने मिलकर उसको दावत में बुला ले गए और वहाँ मर्डर करके फेंक दिया। और इस जगत के पुलिस हो या कोई भी हो, आज तक हमारे सामने न हमारे घर पर कोई नहीं गया। मैं 6 महीने पर चारपाई पर पड़ा रहा, मैं, वाइफ और मेरी एक बेटी, 3। कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसा ही लोग आते जाते रहे, बस उन्होंने बताया आप कहीं मत भटकिए, कोई आपको शरण न देगा, न कोई इंसाफ करेगा। अगर इंसाफ करता तो पुलिस भी दरवाजे पे आती, पूछती। जिन्होंने मारा वही ले गए, पोस्टमार्टम कराए, वही सब कुछ किए और वही पुलिस दरोगा को दे करके सब रफा दफा हो गए। आज तक हमारे दरवाजे पर हमसे कोई पूछने नहीं आया तुम्हारा बेटा कहाँ है, समझ रहे हैं? और जब मैं 6 महीने के बाद संगतियों के द्वारा सत के साथ में गया। किसके सत के साथ? यही नारायण साकार हरि के सत के साथ में गया। जब वहां गया, नमन जैसे देखा वैसे नमन किया, बैठ गया। देर से गया था, बहुत पीछे, लगभग 1 किलोमीटर दूर बैठा और 2 घंटे बाद नारायण साकार हरि मंचासीन हुए। जब मंचासीन हुए तो सबसे पहले हमें क्या लगा कि उन्हें कौन बताने गया? उन्होंने कहा घबराओ मत, तुम्हारे साथ जिन्होंने कर्म किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, केवल आप सत का साथ मत छोड़ो, अपने आप पर विश्वास रखो। अच्छा, कब से आ रहे हो यहाँ पर? ये आप ये समझिए कि 18 फरवरी को
मेरे लड़के के साथ ऐसा हुआ था सन मतलब साल कितने? 18 में, सन 18 में, 18 फरवरी को अच्छा ये किस्सा हुआ है। और उसके बाद 6 महीने बाद मैं यहाँ आना जाना शुरू किया हूँ। आज देख लीजिए मेरे बदन पर कोई शिकवा शिकायत नहीं। मैं किसी से कोई कुछ भी कहे, इस कान से सुनता इस कान से उड़ा देता हूँ। केवल जमाना संसार वाले कहते कुछ होंगे भी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क मेरे लिए नहीं पड़ता। एक बात पूछना चाहूंगा, अगर उससे कोई मैं खुले समाज में बोलता हूँ, डरता किसी से नहीं। ये चमड़ी क्या है, ये तन क्या है? अरे आज मारोगे चला जाएगा, लेकिन ये आत्मा जहाँ जाएगी वो आत्मा ही फिर पुनः आपका स्मरण कराएगी कि आपने हमारे साथ कैसा किया था। इस शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात पूछना चाहूंगा, आप प्रयागराज से आए हो, जी सर। आपके पीछे चोटी है, जी सर। अच्छा क्यों छुटवा रखी आप? ये हमारे सनातन की निशानी है, ये सनातन की निशानी है। इस्लाम वाले बोलते हैं कि पहला हमारा है, हम कहते हैं वो कुछ नहीं है। अगर इस्लाम पहला होता तो कट करके ऊपर से आता, यहाँ कटवाने की जरूरत नहीं। इस सृष्टि पर केवल सनातन और सत्य सनातन किस समाज से? स्थापना करने के लिए ही हमारे महागुरु इस अच्छा, किस धरा समाज से आते हो आप? किस समाज से आते हो? हम सनातन समाज से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं। भाई साहब सत्य सनातन, भाई साहब, सनातन के अलावा कुछ नहीं है। न हिंदू है, न मुसलमान है, न कुछ है। भैया आप यहाँ पर आपको जानकारी मिली, आपका एक जवान बेटा खत्म हो गया, एयरफोर्स में से मतलब ट्रेनिंग करके आए थे, लेकिन उससे पहले आप किसको ऐसा मानते थे, कहाँ किसकी शरण में जाते थे? उसके पहले मैं किसी के शरण में नहीं जाता था। आज तक गए किसी के? इनसे पहले किसी के शरण, केवल मैं घर पर जितने इस सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं देवी देवता, कौन कौन से देवी देवता? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी सबकी फोटो लगा करके बकायदा सुबह शाम मैं उनकी पूजा करता था। लेकिन जिस दिन गया बेटा मेरा वैष्णो देवी से ट्रेनिंग ही पीरियड में वैष्णो देवी गया था, वहां से वापस आया था। वापस के बाद तब घर आया था। जब वो नहीं, अब कोई डर नहीं है किसी जमाने में? कोई जमाने का कोई डर नहीं है। मैं एकदम खुलेआम। अच्छा, जिसको मतलब पूजा पाठ करते थे आज भी करते हो? कुछ नहीं करता। और वो फोटो कहाँ गई? कौन? वो फोटो लगा रखी? फोटो गंगा जी में फेंक दिया। अब किसकी फोटो अगर में लगी? अब केवल आप जाइए, केवल साकार हरि, हमारे नारायण साकार हरि की, आपको गेट पर घुसोगे तो समझ जाओगे क्या है, और गेट से अंदर चले जाओगे कुछ नहीं देखेगा केवल उनके अलावा। आप देख सकते हैं प्रयागराज से चल करके, और जो बता रहे हैं कि मैं सनातन धर्म से आता हूं, इस पूरे विश्व में एक सनातन धर्म ही है, लेकिन नारायण साकार ही जिनके जो भक्त हैं, जिनको नारायण साकार ही को परमात्मा बताते हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म का, मानवता का और मानव को मिलाने का काम, मानव धर्म की स्थापना करने के लिए मिशन चला रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर मेहर हो रही है वो परमात्मा कैसे नहीं बोले? उनका एक जवान बेटा खत्म हो गया, वो भी एयरफोर्स में ड्यूटी करके यानी कि ट्रेनिंग से आए थे, लेकिन आज भी उनके चेहरे पर कोई भी गम, कोई भी शिकवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीका से नारायण साकारी को जान लिया है, पहचान लिया है कि यही नारायण साकारी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।